हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थानी एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ अवनी और आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका पहला क्वेश्चन मेरे पहले वाले वीडियो में डाल दिया है। और आपने अगर वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है। इसका बेसिक जो है ना, इसका चैप्टर का जो बेसिक, वो मैंने उस वीडियो में करवा दिया है। दोस्तों, अगर हम किसी भी कोई भी अगर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेसिक होता है ना, वो अच्छे से अगर हमें समझ में आ जाता है ना, तो फिर अगले क्वेश्चंस में हमें आसानी हो जाती है। वो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अच्छे से समझ में भी आता है हमारे। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने, आगे क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, जिससे आपके आगे के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये हैं, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो इसमें क्या दिया हुआ हमें, इसमें पूछ रहा है कि कोई प्रश्नोत्तरी है ना। उसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी अगर पेपर देते हैं, अगर हम किसी कंपटीशन का भी पेपर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा अगर सही होता है, अगर हमारा क्वेश्चन सही होता है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, धनात्मक अंक मिलता है। हमें धनात्मक अंक होता है, हमें नंबर मिलते हैं। और वही तो जेक के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये हैं जो हमें दिए हुए हैं। क्या है, उसके 5 है ना प्रश्न होते हैं, लगातार 5 प्रश्न है, उसके अंदर उसके ये नंबर आए हैं। ठीक है, पहले में उसके नंबर आए 25, फिर आए -5, फिर आए -10, फिर आए 15, फिर आए 10। तो उसने ये बोला है कि अगर उसका प्रश्न सही है तो उसके लिए उस क्या दिया, पॉजिटिव अंक, पॉजिटिव मिला है। और उसका जो गलत उत्तर हुआ ना, उसके लिए उसे ऋणात्मक नंबर दिए गए हैं, मतलब माइनस में उसके नंबर काट लिए गए हैं। ठीक है, तो उसका कुल योग पूछा है कि उसके 500 में कुल योग उसका कितना हुआ। तो चलो करते हैं। जेक द्वारा प्राप्त किए गए नंबर, जेक द्वारा प्राप्त किए गए नंबर, किए गए अंक कौन से, और 25 -5 -10 15 और 10 पॉजिटिव। तो हमें कुल योग पूछा है इनका, अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग। कुल योग कैसे निकालते हैं हम, उसको ऐड कर देते हैं सभी को, जिससे क्या होता है, कुल योग हमारा आ जाता है। तो हम इनको क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस माइनस के कितने हैं 5, इसमें ऐड कर देंगे हम -10, उसमें ऐड करेंगे 15 पॉजिटिव, प्लस 10 25 के 80। और अगर प्लस का गुणा हम माइनस का साथ करते हैं तो क्या आता है, फिर हमें ये पहले से पता है क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था मैंने। और इसका क्या होगा, फिर माइनस का और प्लस का अगर गुणा करेंगे तो आप ये सोचो कि गुणा यहाँ पे काम पे है, यहाँ पे तो कोई निशान भी नहीं है ना। तो ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ही होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमें माइनस मिलता है। तो माइनस के क्या हो जाएंगे 5, और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस के 10 और प्लस के 15 और प्लस के 10। आगे करेंगे तो हम पॉजिटिव जो यहाँ पे कोई निशान है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे निशान प्लस का है। तो ये सारी संख्या हम प्लस की संख्या अलग ऐड कर देंगे। तो प्लस की संख्या 25 में हम ऐड कर देंगे 15 और 15 में ऐड कर देंगे 10। तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 50। 25 में ये करें 50 प्लस ये माइनस के 5 और माइनस के 10, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। माइनस और माइनस 10 और 5 15, ये हो जाएंगे 15। यहाँ पे निशान माइनस का है। 50 माइनस 15, 50 में से 15 कम किए कितने आएंगे, 35 आ जाएंगे। हमें यही पूछा है, कुल योग पूछा हमें। तो कुल योग कितना हो जाएगा इसका, 35 हो जाएगा। तो चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका।
तीसरा अंक क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो हमें तापमान दिया हुआ है हमें सोमवार का। सोमवार का हमें तापमान कितना दिया हुआ है? -5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हमें तो था। और मंगलवार को तापमान कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। तो मंगलवार को तापमान में क्या हुई? 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई। और हमें ये पता है ना कि हमने देखी थी संख्या रेखा। संख्या रेखा में हमने क्या देखा था कि 0 के इधर राइट साइड में क्या होते हैं? धनात्मक अंक होते हैं और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? ऋणात्मक। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं ना तो क्या होती है? -1, -2, -3, -4 संख्या इधर है ना माइनस में कम होती जाती है और इधर धनात्मक में क्या है? संख्या बढ़ती है और इधर क्या होती है? कमी होती है। मतलब कि क्या होता है कि माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है ना वो असल में क्या होती है? उतनी ही बड़ी होती है। मतलब -1 है ना -4 के बदले क्या है? ये बड़ा है और -4 क्या है? छोटा है और -1 क्या है? बड़ा होगा। माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है ना वो संख्या असल में उतनी ही बड़ी होती है। तो हमें क्या बोला है? मंगलवार का हमें तापमान पूछा है तो मंगलवार का तापमान हमें -5 सोमवार का तापमान हमारा और उसमें क्या हुआ? -2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया तो इसमें से हम कम कर देंगे। माइनस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? ऐड होते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो तापमान कितना आ जाएगा? 7 डिग्री -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमें मंगलवार का तापमान पूछा है तो मंगलवार का हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। और आगे हमें क्या पूछा है इसमें कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। तो मंगलवार को तापमान कितना हो गया? 7 डिग्री सेल्सियस माइनस के और फिर उसमें 4 डिग्री सेल्सियस बुधवार को तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई? बढ़ोतरी हो गई। बुधवार को तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई। तो -7 डिग्री सेल्सियस तो पहले था और इसमें ऐड कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तो कितना आ जाएगा? माइनस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? माइनस ही होता है। हम कर तो रहे थे वैसे ऐड कर रहे थे, जोड़ कर रहे थे और असल में क्या हो गया? घटाव हो गया क्योंकि माइनस को और प्लस को हम मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? माइनस होता है। तो हम 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 डिग्री और होगा कौन सा? -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमें ये पूछा है कि बुधवार को तापमान कितना होगा? माइनस और मंगलवार को होगा -8 डिग्री सेल्सियस। चौथे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? जो साइड में हमें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ना बुक में वो है चौथे क्वेश्चन का डायग्राम है। तो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि एक हवाई जहाज है जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई क्या है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे एक डायग्राम में दिया हुआ है। मान लिया ये समुद्र है, ठीक है। यहाँ से एक एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 5000 उसकी ऊंचाई दी हुई, 5000 मीटर उसकी ऊंचाई दी हुई है। यहाँ पे कोई एरोप्लेन मान लेते हैं, ये कोई एरोप्लेन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5000 और ठीक समुद्र तल से ठीक नीचे और इसकी सीध के अंदर एक पनडुब्बी है। ये कोई पनडुब्बी है, इसकी ये 1200 मीटर नीचे है, गहराई में है। 1200 मीटर नीचे गहराई में है। तो हमें क्या पूछा है कि इसकी जो ऊर्ध्वाधर दूरी, ये ऊर्ध्वाधर दूरी है ना, ये कितनी है? हमें इतनी दूरी इसकी दी हुई है। एरोप्लेन और
समुद्र तल से इसकी दूरी दी हुई है हमें 5000 और इसकी दूरी हमें दी हुई है 1200 मीटर। तो हमें क्या पूछी है, इन दोनों की ऊर्ध्वाधर दूरी पूछी है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी पूछी है हमें, करती है क्या दिया हुआ है, इसकी दूरी दी हुई है और इसकी दूरी दी हुई है, हमें कुल दूरी पूछी है। तो हम कुल दूरी निकालने के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, समुद्र तल से जहाज की दूरी, समुद्र तल से जहाज की दूरी, जहाज की